रिस्क से इश्क, रिस्क से इश्क। जी हाँ, जब रिस्क से इश्क जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। रिस्क से इश्क नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा दावा है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो यह रिस्क पे आधारित वीडियो है और इसी रिस्क के बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा और आप सभी समझ सकें कि रिस्क क्या है और रिस्क के बिना ज़िंदगी क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब हो सके तो जितना शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह जीवन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, यह इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोग समझ सके इस बात को और अपनी ज़िंदगी में अमल कर सके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रिस्क के ऊपर है, जोखिम, जिसे जोखिम कहते हैं। लोग, महंगाई का ज़माना है दोस्तों। इस महंगाई में लोग हर जगह पे रिस्क लेते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो रिस्क ना उठाता हो, जो रिस्क ना लेता हो। लेकिन पैसे के मामले में रिस्क की जब बात आती है, पैसे के मामले में जब इस रिस्क की बात आती है तो वे लोग डर जाते हैं और रिस्क, इतना बड़ा बड़ा रिस्क उठाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के मामले में डरने लगते हैं। अपने जीवन का रिस्क के ऊपर कोई उनको टेंशन नहीं होता है कि जीवन हमारा जो है, इसके ऊपर हमने कितना रिस्क लगाया है, उसकी जानकारी उनको नहीं है। तो चलिए, आज मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, रिस्क से इश्क, रिस्क से इश्क, रिस्क से यदि आप इश्क कर लेते हैं तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि जो समस्याएं आनी होती है वो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। आप कितना हो रोकने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बचना चाहिए खतरे से, लेकिन उसके बावजूद भी हो जाता है। वो प्रकृति का जो कि वह सिस्टम होता है कि जो जिस काम को आदमी डरता है और मना करता है कि उस काम से, कि हम इस काम को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो वह प्रकृति की देन है और उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी रिस्क पे बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि देखिए दोस्त, आप पैसे के मामले में रिस्क नहीं उठाते हैं और पैसे के मामले में रिस्क नहीं उठाते हैं, इसीलिए आम आदमी असफल होता है, इसीलिए आम आदमी गरीब भी है। मैं बताना चाहूँगा कि रिस्क कितना आप सभी झेलते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। एक आम आदमी, रिस्क की जब बात आती है पैसे की, तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें रिस्क नहीं, पैसा डूब जाएगा। लेकिन वो अपने डूबने, अपने मरने का जो रिस्क लेके चलता है, रिस्क उठाता है, उस पे जो है ना, कि वो नहीं भूल पाता है, उसके ऊपर वो चीज़ नहीं है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में एक व्यवस्था है, यदि मान लीजिए किसी कारणवश रोड पे जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मान लीजिए बाइक से जा रहा है या फोर व्हीलर से जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारणवश, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए वो सही सलामत अगर पड़ा है या हल्का फुल्का उसे चोट लगी हुई है, तो जानते हैं क्या करता है? वो सबसे पहले अपने वाहन को देखता है कि मेरा वाहन तो कहीं टूटा फूटा नहीं है। तो अपने आप को नहीं देखता, वाहन को देखता है कि मेरा वाहन तो कहीं टूटा फूटा नहीं है। ये दशा अपने देश के लोगों की। देखो दोस्त, आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क हर जगह है। एक किसान खेती करता है तो 6 महीने उसका इंतजार करता है, पूरा अपना ताकत लगा करके खेती करता है, मेहनत करता है। क्या वहाँ रिस्क नहीं है? मान के चलिए 1-2 बीघा खेती करना है, तो उसमें भी वो सारा का सारा जो कि इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, उसकी जुताई से लेकर के खाद बीज से लेकर के तमाम तरह की जो भी खेती में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, उनका उपयोग करता है और फिर भी 6 महीने उसका इंतजार करता है। लेकिन होता क्या है, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो कभी रोग लग गई फसल में, या पशु चर गए, खा गए जानवर, फिर भी क्या होता है, फिर भी वो व्यक्ति खेती करना नहीं छोड़ता। उसे पता है कि अरे एक बार हो गया तो हो गया, फिर दोबारा करेंगे, देखेंगे शायद हो जाए। रोड पे चलने वाला व्यक्ति, रोड पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा खतरे पे होता है।
लोग कहते हैं, अरे हम तो गाड़ी से नहीं जाएँगे, हम पैदल जा रहे हैं ना। तो क्या पैदल जाने वाले लोग नहीं मरते हैं क्या? आप जा रहे हैं रोड पर, साइड में किसी ने आकर के धक्का मार दिया, तो नहीं मर जाएँगे आप? वहाँ भी रिस्क है। ड्राइविंग करने वाला जो ड्राइवर होता है, ड्राइविंग करने वाला जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो क्या कोई ड्राइविंग करना छोड़ दिया? गाड़ी में रोज़ सफ़र करने वाले लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, मरते हैं लोग, तो क्या लोग सफ़र करना छोड़ दिए? नहीं छोड़े। हवाई जहाज़ में लोग जाते हैं, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो क्या एरोप्लेन में बैठना लोग छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। यह दुनिया है। ट्रेन में जाने वाले लोग, ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, तो क्या ट्रेन में जाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। इसी प्रकार हर जगह पे रिस्क है। घर में आपके जो कि बिजली है, बिजली से लोग मरते हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि बिजली से मौत होती है। तो क्या घर में बिजली लेना छोड़ दिए? या जिसके घर में मौत हुई हो, क्या उसने कनेक्शन कटवा दिया? क्या उसने अपनी बिजली से कोई लेना देना उसका नहीं, सब छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। तो मेरे दोस्त, आप सभी से मैं यही बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि रिस्क से इश्क करना सीखो, बिना रिस्क की कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा था रिस्क के लिए कि रिस्क कमज़ोर लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, या उस तरह के लोग हैं जो मजदूरी वगैरह करते हैं, और रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो लोग जुआ खेल लेंगे, जुआ में रिस्क उठाएंगे। चलो भाई, लगाया मैंने 500 का पत्ता, 500 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 500 जाएगा ना, वहाँ रिस्क लगा लेंगे। 500 का दारू पी लेंगे, 500 का मुर्गा खा लेंगे, लेकिन रिस्क लगाने से डरेंगे। अरे दोस्त, रिस्क लगाओ। स्टॉक मार्केट में, इक्विटी शेयर में बगैर रिस्क का कुछ होने वाला नहीं है। कितना पैसा बचा लेते हो, कितना कमाते हो, फिर भी नहीं बच पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उस तरह का थिंकिंग नहीं है, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर पाते हो। मैं रिस्क की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग स्टॉक मार्केट पे आधारित सिस्टम जो भी चल रहे हैं इस देश के अंदर, और जो पूंजीपति वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, जहाँ बैंकों में 6 से 7% जो कि रिटर्न मिलता है, और वहाँ ये लोग, उस जगह पे ये लोग 5 से 6% पाते हैं, और जो रिस्क उठाने वाला व्यक्ति होता है 15 से 20% महीने का, वार्षिक तो छोड़ दीजिए, महीने का वो जो कि अर्निंग कर लेता है। अब सोचिए, साल में ही उसका पैसा जो कि 2 गुना से अधिक, 3 गुना हो जाता है, और बेवकूफ़ लोग पड़े रहते हैं। अरे मैं कहता हूँ भैया, तुम 500 ही लगाओ ना, 200 लगाओ, 1000 लगाओ, 5,000 लगाओ, इतने आके देखो, 5,000 डूब जाएगा तुम्हारा। डूब जाएगा तो तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे। अरे आज 5,000 डूबा है ना, कल हो सकता है उसी 5 का 10 या 20 दे दे। एक बात मैं कहूँगा, स्टॉक मार्केट से जुड़िए, किसी ट्रेडर से जुड़िए, और ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम पैसे, और उसे कहिए कि भैया देखो, हमें 1% चाहिए, लाभ जो होता है हमको डेली का 1% दे दो। डेली का 1%, अगर मान लीजिए 10,000 रुपया है या 1,000 रुपया है, तो 1% कितना होगा? 1,000 रुपया का 1% 100 रुपया होगा। नहीं, 100 रुपया नहीं होगा, 10 रुपया होगा। अगर मान लीजिए आपको 10 रुपया मिलता है, तो 10 रुपया कम है? एक दिन का 10 रुपया, 22 दिन का मार्केट है तो 220 रुपया हो जा रहा है। और 220 रुपया के रेट से सोचिए, एक साल में का तो 2 गुना से अधिक हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्क से इश्क करना सीखो, रिस्क से डरो मत और आगे बढ़ो। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।